अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की बात में फिर हाज़िर हैं आपके साथ एक नया टॉपिक लेके। आज हम आपको सबसे पहले तो ये कहेंगे कि आप लोगों को एडवांस के तौर पे न्यू ईयर की मुबारकबाद देते हैं, हैप्पी न्यू ईयर। 2022 चला गया, पता ही नहीं चला। 2023 में इंटर होने वाले हैं बहुत जल्दी। अब 2022 के अंदर आपने देखा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अचीव नहीं कर सके, मगर हमारी कोशिश है 2023 में हम ज़रूर अचीव करें। हमारा जो गोल बनाया हुआ है हमने, वो ज़रूर हम हासिल करें। तो अपनी सोच को वसी करें और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हम कोई चीज़ ले सकें, हासिल कर सकें। जो हमारी सोच है, जो हमने ख्वाब देखा, उसको हम तामीर कर सकें, उस ख्वाब की पूरी तामीर कर सकें कि हमने जो ख्वाब देखा था, उसको हमने ताए तकमील तक पहुँचाया, नहीं पहुँचाया, इस पे बात भी करेंगे। और आपने देखा कि आजकल रियल एस्टेट यहाँ की कनाडा की रियल एस्टेट मार्केट में कितनी हलचल मची हुई है। रियल एस्टेट कहाँ खड़ा हुआ है, इस पे भी हम बात करेंगे। 2022 में कहाँ था और 2023 में क्या है? अभी लोगों को 2023 में जब इंटर करेंगे, जो 2022 की लोगों को मुश्किलात आ रही हैं, तो आगे नए साल में आप क्या इसमें मुश्किलात देखेंगे, इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, इनको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने देखा कि 2022 में रियल एस्टेट कहाँ खड़ा था और 2023 में रियल एस्टेट कहाँ खड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं कि किस कदर हलचल मची हुई है इस रियल एस्टेट मार्केट में, और आपको भी अंदाजा होगा कि अब जो 2022 में जिन्होंने 2022 से भी पहले जिन लोगों ने अपने बिल्डर्स के साथ अपने पैसे इन्वेस्ट किए थे, और अब 2023 बहुत करीब रह गया है। समझ लें कि 1 हफ्ते के बाद हम 2023 में आ जाएँगे। तो आप बताएँ कि क्या देखते हैं आप? इसके पे थोड़ी-सी रोशनी डालें कि जो बिल्डर्स हैं, सुनने में आया कि बहुत सारे बिल्डर्स ने लोगों के पैसे लेके अपना बिज़नेस ही बंद कर दिया और यहाँ से चले भी गए। तो वो उन बेचारों के जिनके पैसे डूबे हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे और आप क्या देखते हैं? किस तरह वो बेचारे अपने पैसे करवाएँगे? मॉर्गेज के देखें हाई रेट्स हो गए हैं, मॉर्गेज लोगों की अप्रूव नहीं हो रही, जिनको मिल भी रहे हैं घर, तो वो मॉर्गेज नहीं करा पा रहे। तो किस तरह लोगों के पैसे डूब रहे हैं, इकोनॉमिक यहाँ की भी किस तरफ जा रही है, थोड़ी-सी इस पे रोशनी डालें? जी। जी, जी, आपने बड़ा अच्छा उसका तज्ज़िया किया है। जी। ये बिल्कुल हर शय जो है, वो यहाँ पे टूट-फूट का शिकार है। जी। आप देखें, मेडिकल सिस्टम बिल्कुल कोलैप्स हो गया है। हुँ, हुँ। एजुकेशन सिस्टम बेड़ा-गर्क हो गया है। ट्रांसपोर्ट का हाल देख लें आपके यहाँ क्या है। जिस चीज़ को हाथ लगाएँ, ये बिल्कुल कोलैप्स हो गई है। गवर्नमेंट ने क्या किया है कि बेशुमार पैंडेमिक में इन्होंने बेशुमार पैसा जो था, वो छापा है। छाप के और प्रिंट करके लोगों को पैसे दे दिए हैं। और इन्होंने वो जो मगर एक पहले तरह से आप ये ना कहें कि यहाँ की गवर्नमेंट ने कम से कम जिस वक़्त आया था, कोरोना आया था, तो आप ये कह रहे हैं कि मगर यहाँ की गवर्नमेंट ने आप देखें ना, अगर ना सपोर्ट करते, तो यहाँ पे भी ऐसी दूसरे ममालिक की तरह बहुत बुरा हाल होता। उन्होंने ये तो किया कि अपनी यहाँ की आवाम को भूखा नहीं मरने दिया, उन्होंने वहाँ घर बैठ के लोगों को पैसे दिए, मगर जब लोगों ने नाजायज़ तरीके से पैसे लिए, उनके बारे में आप आवाज़ उठा सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि जी, बहुत सारे लोगों को गवर्नमेंट को उन्होंने इस्तेमाल किया, गलत तरीके से लिए, जिन्होंने सही तरीके से पैसे लिए, जिनको ज़रूरत थी, उन्होंने दिए लोगों को घर में बैठ के, उन्होंने इतने पैसे दिए कि लोग आराम से बैठ के अपने घर में सर्वाइव कर सकते हैं, खा सकते हैं, अपने बच्चों का पेट भर सकते हैं। कोई भी ऐसा नहीं कि जो सड़क पे निकल कर आ जाए। मगर आप ये अंदाज़ा लगाएँ कि इस वक़्त मानते हैं कि कनाडा की इकोनॉमिक बिल्कुल बैठ चुकी है, जिसकी वजह से इन्होंने हाई रेट्स कर दिए, क्या कहते हैं, मॉर्गेज के। मगर अभी आप देखते हैं कि हालात कहाँ खड़े हैं, कहाँ हालात को देख रहे हैं, किस तरह जाएँगे 2023 में, हालात पलटेंगे या नहीं लेंगे, करवट लेंगे या नहीं लेंगे, या इसी तरह होता रहेगा, टर्न होगा, नहीं होगा। तो इस सिलसिले में थोड़ी-सी रोशनी डालें आप, जो लोग आप बता जी, रहे हैं। जी। जी, जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए मसला ये है कि ठीक है, गवर्नमेंट ने बिल्कुल लोगों की हेल्प की है। राइट। जी। लेकिन एट द सेम टाइम देखें, अब उसका वो जो मिसमैनेज हुआ, बगैर देखे वाले लोगों ने उसका नाजायज फायदा उठाया है। अब हुआ ये है कि अब ये कई साल लगेंगे इसको सही होते हुए। हुँ, हुँ। पहले इन्होंने बताया हमें, आप देखें 2 महीने पहले पर वो रियल क्या एस्टेट की आप गवर्नमेंट को लेकर आए हैं, आप रियल एस्टेट की मार्केट देखें ना, जो रियल एस्टेट वालों ने भी तो बहुत पैसा बनाया उस वक़्त कोरोना के अंदर, रियल एस्टेट भी तो कहाँ खड़ा हो गया था। तो उस सिलसिले में बात करें, जो बिल्डर्स थे, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा लोगों ने देखिए, बुक कराया। ये एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, कि गवर्नमेंट के पास सारे टूल्स होते हैं, बड़े-बड़े दिमाग होते हैं, तो पॉलिसी बनाने वाले होते हैं, उनको पता था कि इस वक़्त क्या हो रहा है। हुँ, हुँ। उस वक़्त उसको उनको कंट्रोल नहीं किया। और वो जो था, बड़े-बड़े लोग थे, ये तो चलो दूसरे तो 2-2 हज़ार ले रहे थे। अब जो बड़े-बड़े लोग थे, जो बड़े ताकतवर वाले थे, वो कई-कई 100 बिलियन लेके निकल गए हैं। हुँ, वो पैसा निकाला, हुँ। कहाँ गया, क्या नहीं हुआ। अब मुसीबत ये बनी है कि लोगों ने अपनी ज़िंदगी
करके किसी ने एक घर बुक कराया, किसी ने 2 कराए, यानी कनाडा के पैसे जो लिए थे वो इसी इकोनॉमी में लोगों और ने आप इन्वेस्ट ये किए। देखें कि चलें जिन्होंने कनाडा के पैसे लिए थे, आपने ये बता दिया तो लोगों ने आपने यहाँ पे देखा कि इस तरह डिवोर्स का रेशियो भी इतनी तेजी से बढ़ा। तो यही लोगों के पहले शुरू में लोगों ने पैसे लिए, उसके बाद आप देखें मियाँ-बीवी में आपस में लड़ाइयाँ हो गई, फिर वो अभी अलग तो हो गए, होंगे। सिंगल हो गए, तो आप देखें ना बच्चे कहाँ सर्वाइव कर रहे हैं, कहाँ खड़े हुए बच्चे वो मासूम बच्चे मैं जो है। ये तो अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये तो अभी कुछ भी नहीं है। हुँ, ये हुँ। घर अभी और बर्बाद होंगे, घरों में नचाकियाँ होंगी, होमलेसनेस बढ़ेगी। आप यही। कह रही हैं ना कि लोग जो है निकले नहीं, जाके लोगों को सड़कों पे नहीं निकलने दिया। आप ज़रा जाके शहरों से बाहर जाके देखें कि होमलेसनेस कितनी हो गई है। हुँ, अब हुँ। ज़रा जाके देखें कि ये जो फूड बैंक है उसकी कतारें कैसे लगी हुई हैं। हुँ, अब हुँ। जाके देखें कि कितने लोग जो हैं वो परेशान होके यहाँ से कनाडा से वापस जा रहे हैं। हुँ, हुँ। तो उसके जो असरात उस वक़्त नहीं हुए थे, ये अब होने शुरू हो गए हैं। जी। ये 2023 में जिस तरह से लोगों के साथ हो रहा है, बिल्डर जो है, बिल्डर जिसने पैसे कमा लिए हैं, सस्ती ज़मीनें लेके पैसे, हुँ, हुँ। और वो एक आर्टिफिशियल हाइप क्रिएट किया है, लोग उनके झांसे में आ गए, लोग लालच में आ गए और उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया कि चलो जी हम भी रातों-रात अमीर हो जाएँगे, हमें भी मिल जाए। अब वो रात को सोए हैं, विदिन अ वीक को जब वो पता चला कि जी वो तो 30% प्राइस डाउन हो गई है। हुँ, अब हुँ। होना ये है कि किसी ने फर्ज़ करें 2 लाख या 3 लाख रुपया किसी घर का जमा कराया हुआ है। हुँ, अब हुँ। उस घर की जब अप्रेज़ल होती है तो बैंक कहता है जी इसकी तो वैल्यू आपने 3 लाख का आपने 2 मिलियन का लिया था या 1.5 मिलियन का लिया था, उसकी अप्रेज़ल आ रही है 7 लाख। तो हुँ, बैंक हुँ। तो पैसे देने को तैयार नहीं, वो जो 3 लाख है वो कैसे पूरा होगा? हुँ, वो तो हुँ। पूरा नहीं होगा तो वो बिल्डर कह रहा है तभी जो तुम्हारे 1.5 लाख आए हुए हैं वो तो खत्म हो गए ना, मान जाओ। हुँ, वो हुँ। बेचारे की सारी ज़िंदगी की कमाई की जो होती है। अब ये मुझे बताएँ कि गवर्नमेंट का भी कहाँ है हक कि भई लोगों को उस वक़्त इस नैच पे ना जाने देते। हुँ, ये जो हुँ। प्रॉफ़िट बनाने वाले थे, ये जो बिल्डर थे, ये जो रियल एस्टेट वाले थे, लोगों को वर्गला के सारा दिन गला फाड़ जो पेटी को शोर करते थे, लोगों को पता नहीं क्या अपना लिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। हुँ, अब हुँ। यानी ये चीज़ों को कंट्रोल करने वाली होती है कि इस तरह का यानी एक एक इतनी वो सिचुएशन बनी हुई थी। अब मुसीबत ये है कि देखो ये जितने हमारे एमपी जितने हैं इनके पास जाते हैं, ये आपकी बात नहीं सुनते। ये आपको आपके प्रॉब्लम को समझने की कोशिश भी नहीं करते। इनके पास टाइम ही नहीं है। अब बंदा स्पेशली जो है वो फ़ोटोएँ तुड़वाने और वो हँस-हँस के रात को डिनर खाने और हर पार्टियों में जाने के अलावा क्या काम है? अब लोगों की ये मुसीबतें हैं, कोई बंदा उनके साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है। अब ये नहीं, मगर प्रॉब्लम आप ये देखिए ना कि आप ये कह रहे हैं कि लोगों का अब देखिए ना मॉर्गेज असल में एक्सेप्ट नहीं हो रही है। जिस तरह रियल एस्टेट अभी जो रियल एस्टेट में लोग बुकिंग करा जाते हैं, मगर लोग कह रहे हैं कि इस वक़्त जो मार्केट है, इस वक़्त बाय करने की मार्केट है, सेल करने की मार्केट नहीं है। मगर ऐसा आगे होगा भी करेंगे। अब हो सकता है 2023 लोगों के लिए खुशखबरी लेकर आए, तो हो सकता है लोगों की सेल की मार्केट भी आगे बढ़ जाए। लोग कह रहे हैं कि थोड़े दिन की परेशानी है, अभी बहुत हालात नहीं, बेहतर की तरफ नहीं, जाएँगे। नहीं, पर नहीं, आप जो देखो नक्शा इस वक़्त आगे खींच रहे हैं, होता है। तो आपको तो ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम लगेगा, 5-6 साल लगेंगे बहुत इसको सही बड़ा होने के धोखा लिए। दे रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। ऐसा नहीं होगा। हुँ, आप हुँ। देख लीजिएगा, ऐसा नहीं होगा। ये लंबा अरसा रिसेशन चलेगा हुँ, और हुँ। इसको रिकवर करने के लिए बड़ा टाइम लगेगा। लोगों को फिर उनके जेब में जो बच गया उसको भी निकलवाने की कोशिश की जा रही है। तो ये ऐसा बिल्कुल जो है सोच समझ के जो भी इन्वेस्ट करे, क्योंकि ये अब पहले वाले हालात नहीं है, दुनिया बदल रही है, हुँ, हुँ। सिचुएशन कोलैप्स हो रही है भाई आपको और पता है कि सिस्टम में तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, मगर उन बिल्डर्स के बारे में हम बात करना चाहते हैं जिन बिल्डर्स ने जो है ना यहाँ से चले ही गए, बंद करके चले गए, कंपनियाँ बंद हो गई, उन बड़े सिलसिले फैसला में। ले गए लोग। जी? वो बहुत सारे उन्हें बहुत सारा ये बेचारा ये छोटा इन्वेस्टर क्या बनाता था 1 लाख कमा लिया, 2 लाख कमा लिए, हुँ, हुँ। मैक्सिमम 3 लाख कमा लिए। हुँ, हुँ। सारी ज़िंदगी यहाँ पे मेहनत करके इकट्ठे कर अगर किसी ने करके 1, 2, 3 घर बेच के कर लिए। हुँ, हुँ। असल माल तो वो है जो 100-100, 200 घर बनाते थे। हुँ, यानी हुँ। हर वो ऐसे करते थे कि थोड़ा-सा दरवाज़ा खोलते थे, 6 घर लॉन्च करते थे, दोपहर को उसकी प्राइस 50,000 बढ़ा देते थे। हुँ, कल उसकी हुँ। घर की प्राइस जो है वो 2 लाख बढ़ा देते थे। बल्कि लोग बहुत सारे लोगों ने ये बिज़नेस भी किया हुआ था कि पुराने घर लेते थे, उनको ठीक करने के बाद वो सेल करते थे, उसमें भी काफ़ी पैसे लोग बना लेते थे। पर अब नहीं पता कि वो कुछ हो र ये कहानी चल रही है, नहीं चल रही है। कुछ नहीं होगा क्योंकि पैसे नहीं बैंक पैसे नहीं दे रहा ना जी आपके
बैंक ने ही देने होते हैं ना कि लो जी पैसे लो, कारोबार करो। कारोबार करो जी। अब वो बैंक कारोबार आपको बैंक नहीं दे कह रहा तो रहा आप कैसे है बिजनेस बैंक करेंगे? जी। बैंक कह रहा है जी नहीं देने। हम्म। बैंक नहीं, जाओ आप इसको, आपको मुझे वापस आपने कैसे करने हैं? अब बैंक आप को ये है ना कि वापसी का वो पूछना चाहता है कि वापिस कैसे करेंगे भाई अगर आपके तो पास जी। बैंक को आप तर्ज थोड़ी है ना, बैंक को क्या हमदर्दी है? वो तो हम्म। कारोबारी है। आप हम्म। किसी के पैसे आपको, आपके पैसे किसी को, उनका तो ये साइकिल है, उनका हम्म। बिजनेस है। उन्हें नहीं देखा आपके साथ क्या होता है, मगर आपके मैं अभी भी परफॉर्मेंस। बहुत बड़े-बड़े जो यहाँ के रियल एस्टेट वाले हैं, जिनकी मॉर्गेज ब्रोकरेज है, जो बड़ी-बड़ी मॉर्गेज ब्रोकरेज मैंने उनसे डिस्कस किया था, तो वो कहते हैं कि नहीं बहुत जल्दी हालात बेहतर भी होंगे और क्या इस वक़्त करें? जो है आप सोचें लोग ये कह रहे हैं कि इस वक़्त बाय करने का बहुत बड़ा टाइम है इसलिए कि डाउन हुई है लोगों के प्राइसेज़ लोगों ने बहुत सारे जो मिलियंस के घर थे, वो आपको 7 लाख में भी मिल रहे हैं, तो इस वक़्त आप घर बाय कर सकते हैं, काफ़ी गुड चांस है। आप आगे जब 3-4 साल अगर आपके पास पैसा है तो आप बाय कर सकते हैं। उसके बाद आपके 3-4 साल गुजरने के बाद उस प्रॉपर्टी की कीमतें बहुत आगे बढ़ेंगी और उसमें आप पैसा बन सकता है आपका। इस वक़्त हाँ, आप सेल नहीं कर सकते, सेल करने के चांसेस बहुत कम है। वो लोग करें जिनको पैसे अपने थोड़े बहुत कैश करने हैं, जो उन्होंने प्रॉपर्टी में आगे इन्वेस्ट करना है जिस तरह मगर अभी मेरा सवाल आपसे ये है कि जो नए बिल्डर्स जो आ रहे हैं मार्केट के अंदर तो जो लोग कराना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो क्या वो बुक करा सकते हैं? जो कहते हैं कि 2000 पर 25 में ये घर मिलेगा और 2024 में मिलेगा, 2026 में मिलेगा। तो उसमें आप क्या देखते हैं, जो बिल्डर्स अभी नए-नए आए हैं, जो अपनी बिल्ड बना के बैठे हैं देखिए, अपना? बिल्डर जब भी आपको देता है ना नया घर, जी, अगर अब आपको उसमें आज आपको दे रहा है ना, परमिशन भी बहुत दे तो रहा है, आपको बहुत हाँ, सारे उसको वो दे रहा आज है, बेनिफिट दे रहा है है। आपको। जी। वो बड़े लोग होते हैं, उनको पता होता है कि 2023 में या 24 में इसकी प्राइस क्या होगी। हुँ, हुँ। वो फ्यूचर प्राइस पे आपको देते हैं। ये नहीं कि वो आपको जो उसकी वैल्यू आज की उस पे दे देंगे। और फर्स्ट करें मार्केट हुँ, 2024 में अच्छी होने वाली है ना, तो हुँ, उन्होंने वही ऑलरेडी प्राइस बढ़ा देनी है हुँ, ताकि हुँ। 2024 वाली प्राइस पे आपको मिले। क्योंकि जी। उनको भी पता है ये डिलीवरी होनी है 2024 में। हुँ, हुँ। 2024 में लेबर कॉस्ट क्या होगी, मटेरियल कॉस्ट क्या होगी, टैक्सेस 2000 में क्या, वो ऑलरेडी उसको इतना इन्फ्लेट कर लेते हैं उसको। हुँ, हुँ। तो ये नहीं कि आपको वो सस्ता देते हैं। वो बड़े मतलब वो बिजनेसमैन होते हैं, दे नो हुँ, हुँ। वो गेम क्या है। हुँ, हुँ। एनीवे, जहाँ तक आपका क्वेश्चन है कि ये क्या होगा, बिल्कुल नहीं, मायूसी की बात नहीं करनी चाहिए। मैं बिल्कुल आई स्टिल ट्रस्ट द सिस्टम, आई स्टिल ट्रस्ट द कंट्री। हुँ, हुँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये अभी तक जो है ना, लेकिन उसके आसार नजर नहीं आ रहे। हुँ, अभी भी हुँ। हम जो रिपोर्टें देख रहे हैं, जो सेल है वो बिल्कुल हो नहीं रही। हुँ, हुँ। प्राइसें जो है बहुत कम हो रही हैं। बहुत सारे लोग मेरे दोस्त हैं, उन्होंने ये ये ब्रिलिंगटन में एक कंपनी है सनडेल हुँ, के हुँ। नाम पे, उन्होंने एक सब डिवीजन बनाई है। उनकी 2 मिलियन 3 लाख का जो घर था, उसकी अप्रेजल 1 मिलियन यानी 6 लाख आ रही है। हुँ, हुँ। तकरीबन हाफ अ मिलियन कम आ रही है। जी, वेंडर ने पैसे ले लिए, जेब में डाल लिए हैं बिल्डर ने। जी। वो बात भी नहीं सुनता। वो हुँ, उनकी हुँ। बेचारों की बात सुनने को तैयार नहीं। हुँ, हुँ। वो एक एक औरत बिठाई हुई है, वो बाहर से भगा देती है उनको। हुँ, तो हुँ। अगर किसके पास जाए, वो कह जी अपने एमपी, सारे एमपीपी के पास जाने की कोशिश की है, गवर्नमेंट के पास, इधर उधर। जहां तक लोग बेचारे क्या कर सकते हैं? अब ये है कि उनकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं कि क्या करेंगे, हम तो इसको क्लोज करवा ही नहीं सकते। हुँ, दो दो ढाई हुँ। ढाई लाख डॉलर वो दे चुके हैं। अब उसमें हर कोई इन्वेस्टर तो है नहीं, उसमें कंज्यूमर भी है, एंड यूजर भी है। हुँ, हुँ, अब वो हुँ। उनको मुसीबत पड़ी हुई है। हुँ, वो हुँ। कहाँ से देंगे? जब किसी से प्राइवेट से लेंगे तो कहाँ से लेंगे? 10,000 15,000 पर मंथ उसकी बनेगी किस्त हुँ, मॉर्गेज की, हुँ। किधर से निकलेगी? तो देखें, हुँ। घरों में लड़ाइयाँ नहीं होंगी तो क्या होंगी? यही तो डिवोर्स अभी नहीं आप होंगी देखें तो ना तो क्या फिर होंगे? डिवोर्स के सिलसिले जरिया ज्यादा हो रहा है, इशू ज्यादा बढ़ रहा है, हर बिल्कुल ये चीज हर कोई अपने देखिए बहुत सारी बड़ी बड़ी फैमिलियां हैं जो अपने बच्चों को छोड़ छोड़ के सिंगल हो गई, अलग चली गई, बेसमेंटों में कमरे ले रही हैं, वहां पे हो रेंट पे नहीं ले रही सकता। हैं और अपनी जिंदगी को गुजार रही हैं, पता नहीं क्या चीज हासिल करना चाहती हैं। अब अंदाजा लगाएं, यहाँ पे आप बिल्डर्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो फैमिलियों में इतनी ना इत्तेफाकी बना हो गया है, ना जो सोशियो इकोनॉमिक इसका डिजास्टर हो रहा है, सोशियो हम्म इकोनॉमिक। अब मैं 2022 तो समझ लें जाने वाला है, थोड़ा टाइम रह गया और हालात देखिए कहाँ खड़े हो गए। अब 2023 में क्या अचीव करना चाहती हैं, क्या लेना चाहती हैं ये जो सारी खवातीन हैं जो अपने घरों को उन्होंने खत्म कर दिया 2022 में। अब 2023 में क्या करेंगी? इस पे भी अब थोड़ी-सी रोशनी डालें जो लोगों का जी, आजकल बहुत मैं रुझान उसमें किधर देखिए जा रहा है। बात ये है कि जो बंदे हैं अच्छे, पहले जिनके जो ट्रेडिशनल घर होता था, बंदे की कमाई इतनी होती थी
कि वो घर का खर्चा चला लेता था। जी। अब वो उसको उसमें अब यहाँ पे जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, यहाँ पे आप मॉर्गेज, जी। गाड़ियों की इंश्योरेंस, घरों की इंश्योरेंस, फलाना धमाका, ये वो इतने खर्चे हैं, आपकी 50, 60, 70% जो है आपकी जो सैलरी है इन चक्रों में चली जाती है। जी। उसके बाद आपने घर का खर्चा, खाना पीना ये चलाना है। अब पहले आपकी $500 की बेहतरीन छोटी फैमिली की पूरे महीने की ग्रोसरी होती थी। जी। अब 1 वीक की होती है। अब हम्म। एक दफा गोश्त लेके लेने जाएं, देखें क्या हाल होता है आपका। 100, हम्म। 150 आपका चला जाता है। जहाँ हम्म। लोग दावतें होती थी चार मगर चार आप पाँच ये पाँच कह रहे हैं कि ग्रोसरी ले जाए तो चला जाता है, मगर आप देख नहीं रहे कम्युनिटी में, आप भी सोशल मीडिया देखते होंगे, सोशल मीडिया का इस्तेमाल आप भी करते होंगे, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया देखते हैं। आप देख रहे हैं कि एवरी डे कोई ना कोई पार्टी होती है जो सोशल मीडिया पे, जो कुछ लोगों का ग्रुप बना है वो बैठा हुआ डाल रहा है। अभी आप इस बात पे हम बात कर रहे हैं कि कितनी महंगाई यहाँ पर हो गई है। पहले $100 में ग्रोसरी आती थी, अब $500 में भी ग्रोसरी एक वीक की नहीं आती है। पर आपने देखा कि पार्टियां भी किस मैं कदर बताता ज्यादा हूँ, यहाँ पे हो रही हैं, हर वक्त सोशल मीडिया पे डाला होता है। तो ये पैसा इन लोगों के पास कहाँ से आ रहा है जो इतना ये पार्टियां एक अरेंज कर रहे हैं दूसरे लोग? की ये शोबाजी है, एक दूसरे की जेबों में हाथ डाले हुए हैं। हर वो छोटा सा फंक्शन करते हैं, 50 की टिकट रख दी, 25 की टिकट रख दी, वो जो है हर एक ने एक दूसरे की जेब में हाथ डाला हुआ है और हर एक की जेब में कार्ड है, वो कार्ड को यूज करते हैं। वो हम्म। करते करते तो ये है जड़ उसकी मुसीबत है, सोशियो इकोनॉमिक जो डिजास्टर हो रहा है। यही तो मैं कह रही हूँ उसका कि अभी यही आपने चलता है। आके कहा कि जी ग्रोसरी यहाँ की इतनी महंगी हो गई, मगर अगर सोशल मीडिया पे जाएं तो आपको नजर नहीं आएगा कि ग्रोसरी इतनी महंगी हो चुकी है। इसलिए कि आप देख रहे हैं एवरी डे कहीं ना किसी की पार्टी की पिक्चर्स डली हुई होती हैं और वो बस अपने ग्रुपों में पिक्चर डाल रहे होते हैं, ग्रुप को फैला रहे होते हैं, वो दिखा ये रहे होते हैं कि मुसीबत देखिए हम ये कितना है कि एंजॉय कर रहे हैं। खवातीन लोग, आप पहले जब सोचें, आप ये सोचें कि पहले यहाँ पे छोटे बच्चों की बर्थडे को सेलिब्रेट किया जाता था कम से कम, और यहाँ पे आप देखिए जो बड़े बच्चे हैं, जैसे जैसे इनकी एज बड़ी हो जाती है तो वो अपनी बर्थडे नहीं मनाना चाहते। वो कहते हैं नहीं, आई डोंट लाइक इज द बर्थडे सेलिब्रेट। वो सेलिब्रेट बर्थडे तो नहीं करते, वो कहते हैं कि हम अपने फ्रेंड सर्कल के साथ बैठ के बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, अपने दोस्तों के साथ, सिर्फ थोड़े से लोगों को। मगर यहाँ पे आपने देखा है जितनी जितनी एज लोगों की बढ़ रही है, जितने जितने बड़े एज हो रहे हैं, जो नानी दादी बनी हुई हैं, जो बहुत बड़ी एज पे जा रही है, तो उनकी बर्थडे ऐसे सेलिब्रेट की जाती है जैसे अभी वो बॉर्न हुई है, और उनको बहुत धूम मचाई जाती है मीडिया के ऊपर भी, सोशल ये मीडिया पे ऐसा है, खासकर। ये बिल्कुल जो है ये शोबाजी है। हम्म। आपको भी पता है कि उन खवातीनों के जब वो अपने घर से आई थी, कभी उनका उनके बाप ने कभी उनका बर्थडे क्या, उनकी खुशी, उनकी पैदाइश के ऊपर रोना डाला हुआ कि मेरे घर एक और बेटी हो गई। अब यहाँ पे आके जैसे सूट सिलवाती हैं, अब वो सूट दिखाने के लिए पार्टी का अरेंज कर लेती हैं। जी। अब ये प्रॉब्लम ये हुई है कि उन्होंने ये घर, अब देखें बंदे बेचारे ऊबर चला रहे हैं, कोई कुछ हम्म। कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। खवातीन क्या करे तो कोई देखे कि आपने ये काम नहीं करना। आप वो हम्म। देखें घर में क्या असर करती हैं। वो अपनी, हम्म। उन्होंने किसी ने कोई ग्रुप बनाया हुआ है, किसी ने कोई ग्रुप बनाया हुआ है, कोई मजहबी ग्रुप बना हुआ है, कोई फिल्मी ग्रुप बना हुआ है, कोई फलाना बना हुआ है। वहां पे घरों में मतलब जी कॉफी ग्रुप बना हुआ है। अब ये है कि ये नई नई चीजें मतलब हैं, लोगों को मिली हैं, वो बर्दाश्त नहीं हो रही, वो उसका मिसयूज हो रहा है। अभी इकोनॉमिक सिचुएशन ये हो रही है हम्म। कि आपको हर चीज कम करनी चाहिए। अगर आप 2 खाने पकाते थे, कट डाउन करके 1 पकाएं। जी। अगर आप दावत करते थे, 4-4 खाने पकाते थे, अभी 1 पे ही आ जाएं। एक डिश तो बना, जिस तरह ये मुझे काफी लोगों ने मैसेज किए थे कि भाई देखो, हम है ना जब दावत करते थे तो हम 4 खाने बनाते थे, मगर अब इतनी महंगाई हो गई है तो अब जरिए लोगों से मिलना तो है ना, गेट टुगेदर तो करना ही है, अपने घर में बुलाना है, तो भाई एक डिश बनाओ और एक मीठा बनाओ, एक डिश बनाओ और खाना बना के लोगों को खिला दो, तो ज्यादा बेहतर है कि आपस में मिल तो लोगे, ताल्लुकात तो रखोगे। ये जरूरी नहीं है कि आप बनाने को 10 खाने बना रहे हैं, मगर आप लोग कर किस तरीके से रहे हैं, वो पैसा कहाँ से लेकर आ रहे हैं, आपकी समझ में नहीं आ रहा। तो वो बहुत ज्यादा लड़ाई और चल रही है यहाँ पे, तो इसको कंट्रोल करने की जरूरत है, ये मियाँ बीवी मैनेजमेंट बच्चों है। की, हर जी। देखिए ऐसा है कि ये पैसे की और अपने रिसोर्सेज की मैनेजमेंट है, ये आर्ट है, ये हम्म। स्किल है। ये लोग सिखा ये कल्चर सिखाता है कि हम्म। समझदार माएँ अपनी बेटियों को सिखाती हैं कि आपने ये, अब यहाँ पे आप एक और मसला ये हुआ है कि बच्चे जो है वो पाकिस्तान में तो या इंडिया में, पाकिस्तान बच्चे जो थे आपकी इसलिए भी करते थे कि यार माई बाबे के बाद ये मुझे प्रॉपर्टी इसकी मिलेगी, या मुझे इसका हम्म। फलानी चाय मिलेगी, फलानी चाय होगा फला। अब बेचारा बाप जिसने देनी है वो खुद, उसको पता 30 साल तक वो हम्म। ये जाएगा भी तो मुझे कर्जा ही मेरे सर पे चढ़ा के जाएगा। प्लस हम्म। बच्चों के माँ बाप की इतनी जरूरत होती नहीं, गवर्नमेंट हम्म। उनका, वो खुद ही अपने करियर में इतने बिजी होते हैं, माँ बाप के लिए टाइम ही नहीं होता।
यानी हम्म। जरा सी नौकरी लगती है, बाप की, माँ की, हर चीज को वो क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। नफरत की नफरत करते हैं, वो मोहब्बत वाली बात है नहीं। जी। वो इज्जत एहतराम जिसकी हम आदी हैं वो होती नहीं। अब हम्म। उसका 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 उसकी वजह से सोशल इकोनॉमिक ये हो रहा है कि घरों में बहू एक दिन रहना पसंद नहीं करती है अपनी सास के साथ। वो हम्म। कहती पहले घर आ गई, घर पहले लेके दो। अब हम्म। कैसे गुजारा हो, 2-2 3-3 मॉर्गेजेस आ रही हैं, दिन रात काम हो रहा है। वो बेचारे जो जबरदस्ती रख लेते हैं, उनके घर में सुकून खत्म हो जाता है। वो फिर सास सारा दिन काम करती है, बहू जो है काम पे होती है। दिस इज अ प्रॉब्लम। फिर वो जी मैं क्यों करूं, वो क्यों करे। तो देर इज सो मच प्रॉब्लम। और ये हम्म। बिल्कुल हम गलत कहते हैं। आप कभी जाके जो मौलवी हजरात है ना हम्म। यहाँ के जो मौलमीन हैं या दूसरे लोग हैं, कभी जाके उनसे पूछें। कुछ लोग उनके पास जाके अपने जब मसले मसाइल बताते हैं तो बंदे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यार हमारी सोसाइटी में ऐसा भी हो रहा है कि हम्म। ये बंदा और ये औरत कह रही है कि जी हम मुझे अब इसकी जरूरत नहीं। जब यानी वो 60 अरे आप मैंने साठ अब साल एक की। लॉयर से बात करी थी तो वो बता रहे थे, मैंने जब उनसे डिस्कस किया तो उन्होंने बताया कि मेरे सबसे ज्यादा केसेस इसी के आए हैं कि रहना नहीं चाहते। कुछ लोगों ने तो देखे एक शादी को कहना खत्म हो गई, एक शादी दूसरी की, दूसरी भी खत्म, अब तीसरी कर ली तो तीसरी भी खत्म हो रही है। अब आप देखें कि कितना रेशो बढ़ रहा है यहाँ पे, क्या वजह क्या रीजन। बिल्कुल। हम तो यहाँ पे पॉलिटिक्स इस पे बात कर रहे हैं कि जी है ना, कहते हैं कनाडा की प्रॉपर्टी में क्या हलचल मची है, रियल एस्टेट की मार्केट में क्या हलचल मची हुई है, हम उस पर बात कर रहे हैं। मगर आम जिंदगी की हलचल को भी थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। तो चाह रहे हैं कि एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाते हैं और फिर ब्रेक के बाद वापस आते हैं, तो इस पे हम डिस्कस करते हैं कि हमारी अपनी लाइफ में जो लोगों की जिंदगी है उसमें क्या हलचल मची हुई है, उस पे भी थोड़ी रोशनी डालेंगे। कहीं भी जाइएगा, साथ रहिएगा। छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं आज की बात। आज की बात में हम बात कर रहे हैं, अभी तो हम कनाडा की रियल एस्टेट की मार्केट की बात कर रहे थे कि कहाँ खड़ी है रियल एस्टेट की मार्केट। मगर हमने कहा कि चले रियल एस्टेट की मार्केट को तो आपको पता ही है किधर खड़ी है, कि लोगों की बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट कर दिए, मगर अब उनकी जिनको मिल रही हैं प्रॉपर्टियां, जिन्होंने इन्वेस्ट बुक कराया था, तो आप सोचिए बुक उन्होंने कब कराया था। 2020 में किसी ने बुक कराया, 2021 में किसी ने कराया, 2022 में जिनको मिल रहा था। तो एकदम अचानक ही धमाका हुआ रियल एस्टेट के अंदर कि मॉर्गेज के जो थे रेट हाई हो गए, समझे इंटरेस्ट ज्यादा हाई हो गया। अब लोगों की मॉर्गेज नहीं हो रही, लोगों की बहुत परेशानियां हैं, लोग वाकई में बहुत परेशान है। इसी परेशानी में लोगों के, बहुत सारे लोगों के घर भी टूटे। तो अभी हमने काफी आपके साथ ये डिस्कशन की। अभी हम चाह रहे हैं कि जो इस सिलसिले में भी पहले हमने आपसे कितनी दफा अपने इस प्रोग्राम में आके आप लोगों के साथ डिस्कस करते थे कि आखिर डिवोर्स का जिम्मेदार कौन होता है, मर्द या औरत। क्यों आखिर यहाँ पे डिवोर्स का रेशो ज्यादा है, होता तो पूरी दुनिया में ही है मगर यहाँ पे ज्यादा पाया जाता है यूरोप कंट्रियों के अंदर। क्या वजह है, क्या रीजन है। तो इस पे हमने काफी दफा आप लोगों के साथ डिस्कस भी किया कि भाई रीजन ये होता है कि यहाँ पे औरत को बेनिफिट बहुत मिलते हैं, औरत किसी सुना बर्दाश्त नहीं करती। मगर पुराने वक्तों के अंदर आपने देखा होगा कि डिवोर्स होते हुए तो लगता था सात आसमान जिस तरह हिल जाता है। इसी तरह का ये बात थी कि अगर कभी सोचता भी था इंसान, तो जब अपने घर में जाके अपने बड़ों से जिक्र करती थी कि भाई अब मुझे मेरा हस्बैंड नहीं रखना चाह रहा, मुझे डिवोर्स हो रही है, तो पेरेंट्स इसको समझा बुझा के घर वापस भेज देते थे और कहते थे कि नहीं जी, अपने घर में रहो, बहुत बड़ी इज्जत की बात है, हम खानदान वालों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, कहीं के भी नहीं रहेंगे। मगर और कहते थे कि जब बच्चा हो जाता है तो एक रिश्ता बहुत मजबूत हो जाता है, लोग बच्चों के खातिर कुर्बानी देते हैं। मगर आज की औरत बच्चों के लिए, ना मर्द ना औरत, दोनों बच्चों के लिए भी कुर्बानी देने के लिए तैयार होते हैं। खुद यहाँ पे बच्चे जब परवरिश पाते हैं तो वो इतना इंडिपेंडेंट हो जाते हैं कि वो किसी पे डिपेंड नहीं करते। तो बच्चे खुद जब बड़े होके देखते हैं कि पेरेंट्स आपस में इत्तेफाक नहीं है पेरेंट्स के अंदर, तो बच्चे खुद अपने पेरेंट्स को मशवरा देते हैं कि आप अलग हो जाएं। तो इस तरह की चीजें भी बहुत चल रही है। मगर अब सोने पे सुहागा देखें कि रियल एस्टेट कितना ज्यादा उरूज पे पहुंच रहा है कि अब लोगों ने, जिन्होंने अभी जो मेरे साथ मौजूद है कॉलर, तो जो बता रहे थे कि जी लोगों ने बड़े घर बुक करा लिए, एक घर लेने के बाद दूसरा घर बुक करा लिया कि जी फायदा होगा। उस वक्त तो उनको फायदा ही नजर आ रहा था, मगर अचानक ही अप एंड डाउन तो आता ही रहता है, ये तो बिजनेस है। तो यकीनन इसके अंदर भी अप डाउन सिस्टम आया है। तो अभी इनसे यही बात कर रहे थे, तो क्या देखते हैं, क्या रीजन है। आप देख रहे हैं कि हलचल तो प्रॉपर्टी में तो हुई भी है, मगर रियल एस्टेट में तो हुई भी है, मगर आम जिंदगी में क्या हलचल हुई है, इस पे थोड़ा सा हम चाह रहे थे कि इस पे भी रोशनी डालें। जी जनाब, क्या कहेंगे। मैंने काफी एक्सप्लेन किया, आपने सुना और आपने देखा होगा कि क्या आप देखते हैं इसके अंदर की जो आम जिंदगी में लोगों की बहुत ज्यादा हलचल हुई हुई है। तो इस पे भी आप थोड़ी सी रोशनी डालेंगे, जरा बताएंगे आप क्या कहते हैं। देखिए हर चीज तो माशियात से कनेक्टेड है। जी। अगर आपकी माशी तौर पे आप अच्छे हैं, हम्म। आपकी सेहत, आपकी खुशियां, आपके हम्म। मामला हम्म। जिंदगी के हर तरह से चलते जाते हैं। जी। ये जो कह देना कि जी पैसा ही हर चीज नहीं है, ये मतलब एक हद तक है। लेकिन जी। इसके बाद
आपकी हर मुश्किल के लिए पैसे की ज़रूरत है। हम्म। आपके छोटे-छोटे मसले-मसाइल घर के जी। जो है वो पास पैसे नहीं है, वसाइल नहीं है तो बर्बाद होने शुरू हो जाते हैं, आपके जी। कंट्रोल के। कनाडा में हुआ है यही हाल, पाकिस्तान में है, यही हाल पूरी दुनिया में हो रहा है। हम्म। अब ये है कि जब जब एक तो बर्दाश्त और तरबियत और लोगों हम्म। का एक-दूसरे के साथ खानदान का जो एक यूनिट था ना, जी। ये इसके ऊपर बहुत कारी ज़रब लगी है। बड़े अरसे से लोग इसके हम्म। पीछे पड़े हुए थे कि आज़ादी के नाम से, आज़ादी राय के नाम पे, कोई हम्म। फेमिनिन आज़ादी के नाम पे, कोई वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे, कुछ। जी, 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 जी। वो फैमिली यूनिट जो है ना, उसकी जो ताकत थी, उसको अंडर एस्टिमेट किया है। आप हम्म। देखें, जब से ये हमारा कमज़ोर हुआ है, ये देखें दुनिया में खुशियाँ खत्म हो गई हैं। अब लोग टीवी पे ये जो है फेसबुक पर और बड़े-बड़े लीडरों के कारनामे आप सुन रहे हैं, तो क्या-क्या वो हो रहा है। क्योंकि वो जो एक इत्मीनान होता है, जो जो सैटिस्फैक्शन होती है घरेलू, वो नहीं है। और हम्म। बड़ा यानी ये शर्म की बात होती थी, वो बताते हुए बिल्कुल, लोग आपने सही शर्माते कहा। थे। अफ़सोस की बात है कि है ना, बहुत शर्म की बात होती थी, लोग इस बात को इस तरह कहीं मेंशन भी नहीं करते थे, मगर अब ये जो सोशल मीडिया को भी आप लेकर आ गए, तो अभी टॉपिक तो मेरा कुछ था, मगर चलें कोई बात नहीं, इस पे भी थोड़ी रोशनी डालते हैं। ये जो सोशल आज मीडिया का हमारी दौर ज़िंदगियों में क्या आई है ना, इस दौर के अंदर, तो हुँ। इसने भी बहुत बड़ा काम अंजाम दिया है। सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा काम है। लोग बहुत जल्दी सस्ती फ़ेम हासिल करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। जितने सोशल मीडिया के फ़ायदे हैं, उतने नुकसानात भी हैं, जो आप देख रहे हैं कि जाली वीडियो बना के भी लोग वायरल करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि सिर्फ़ के व्यूज़ मिल जाएँ। हाँ, वही ना, ये शॉर्ट टर्म जो जो हैप्पीनेस है ना, शॉर्ट हुँ। टर्म 1 सेकंड के लिए उसको होल्ड करें इधर। जी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम समीना, कैसी हैं आप? बस ठीक-ठाक, आप सुनाइए कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ समीना, और आप बहुत अच्छा शो कर रही हैं। आप ज़्यादा थोड़ा-सा लेट आई हूँ मैं कॉल करने के लिए आज। असल में मेरे घर गेस्ट आए हुए हैं, लेकिन मैंने कहा कि शो आप कर रही हैं तो मैं यकीनन ज़रूर इसलिए उसको मुझे कॉल लग करूँ। रहा था कि है ना, काफ़ी इसी वज़ह से मैं जो है ना सोच रही थी कि कॉलर नहीं है, लोग नहीं है, इस वज़ह से नहीं है कि मुझे मालूम है कि हॉलिडे चल रहा है। तो जी, इस जी, वज़ह से जी। लोग बाहर गए हुए हैं, कोई कहीं गया हुआ है, जी, तो जी, आज मगर तो हमने काफ़ी कहा चलें। मेहमान मेरे घर आए हुए हैं समीना, असल में तो बस मैं वो खाने-वाने का भी देख रही थी। मैं बस ये बहुत अच्छा शो चल रहा है आपका, और मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि बिल्कुल सही बात ये है कि आज के इंसान में चाहे पैसे हों नहीं हों, क्योंकि हम बहुत सारी फैमिलीज़ को देखते हैं वो काफ़ी वेल ऑफ हैं और उनको जो है माशी मसाइल का सामना नहीं है, लेकिन 1 उनकी सेकंड फैमिली में साथ रहें, फिर भी 1 सेकंड प्रॉब्लम। साथ रहें, एक और कॉलर है, जी, 1 जी। सेकंड, 1 सेकंड। जी, 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 बोलें। जी। जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि अच्छा, बहुत सारी 1 ऐसी सेकंड। फैमिली थी हाँ जिनको जी। माशी तौर पे वो मुस्तहकम है, उनको कोई इस किस्म की प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी फैमिली में इस किस्म के प्रॉब्लम्स हैं कि बच्चों की तरबियत को लेकर या आपस के ताल्लुकात को लेकर के, हुँ। तो इसका ताल्लुक माशी सिचुएशन से भी होता है। लेकिन टोटली माशी सिचुएशन जो है वो इस चीज़ को क्रिएट करती है, इससे मैं एग्री नहीं करती, क्योंकि आप देखिए कि यहाँ पर जो बच्चे अभी स्कूलिंग कर रहे होते हैं या स्कूल जा रहे होते हैं, तो काफ़ी से ज़्यादा जो बोझ होता है वो गवर्नमेंट ने अपने कंधे पे लिया हुआ होता है। तो आपको बस अपने बच्चों को टाइम देना होता है, और टाइम यहाँ पर किसी के पास है नहीं। हुँ, कोई देना नहीं हुँ। चाहते, कुछ लोग इसको अहमियत नहीं देते हैं, कुछ लोग वक़्त गुज़रने के बाद जो है वो जब टाइम देना चाहते हैं तो उस वक़्त जो है वो बच्चे उस टाइम को लेना नहीं चाहते। हुँ, तो ये हुँ। मिसमैनेजमेंट जो चल रही है, जब तक इस चीज़ को बैलेंस करके जो लोग सब चीज़ को बैलेंस करके चल रहे होते हैं, तो उनकी चीज़ें सही चल मगर रही आपने होती हैं। देखा जो ना कि लोग लोगों बैलेंस को बैलेंस करना यहाँ पे बहुत मुश्किल हो नहीं रहा है, आता है। इसलिए कि यहाँ पे जी, जी, एवरीडे तो लोगों मुश्किल के होता है। इवेंट हो रहे हैं, एवरीडे तो पता नहीं जी, जी, क्या-क्या जी। एक्टिविटीज़ चल रही हैं। जी, अब वो घर को टाइम दें, बच्चों को टाइम दें, या अपने हस्बैंड को बिल्कुल। टाइम दें, या अपने इवेंट पार्टियों को टाइम दें। तो वो टाइम दें एग्ज़ैक्टली। किस तरह? या तो कुछ हद से करके ज़्यादा हाँ। जी, जो बहुत ज़्यादा सोशल लोग होते हैं, तो फिर उनकी एक्टिविटीज़ जो होती हैं देखिए, वो इतनी कुछ के ज़्यादा हो जाती हस्बैंड हैं। तो वो जाके खड़े हो जाते हैं अपनी वाइफ के साथ, बच्चों को घर में बंद किया और वाइफ के साथ खड़े हो गए, और वो जी, जी, जी। अपना पूरा फुल एंटरटेनमेंट ले रहे हैं। मगर कुछ के जी। हस्बैंड नहीं जाते, वो कहते हैं कि नहीं जी, आई डोंट लाइक, तो वो जी सिर्फ वाइफ अपनी जाती है तैयार-शैयार होके, वो पार्टी अटेंड जी, करती हैं। जी। तो अब फिर इसके बाद जब घर में आती हैं, तो अब आप सोचेंगे उनका घर का क्या हाल होगा, क्या माहौल का, क्या बिल्कुल कहेगा, बच्चे क्या एग्ज़ैक्टली। कहेंगे? बहुत सारे लोग कम्युनिटी में हैं जो इस चीज़ को बैलेंस करके चल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बैलेंस करना नहीं जानते, तो वहीं हुँ। प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। वहीं बच्चों को भी इम्पैक्ट पड़ता है, हस्बैंड को भी इम्पैक्ट पड़ता है, पूरी फैमिली इससे पूरी मुतासिर होती है। फैमिली समझिए, और पूरी फिर लोग फैमिली। इल्ज़ाम लगाते हैं जी, काफ़ी ज़्यादा लोग इस चीज़ को इल्ज़ाम लगाते हैं कि भई यहाँ पर बेतहाशा आज़ादी दी गई है, इस वज़ह से ऐसा हो रहा है। हालाँकि हुँ। मैं ये समझती हूँ कि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि इंसान अपने वक़्त को किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है, और किस हुँ। चीज़ को प्रायोरिटी पे रख रहा है, कि अपने बच्चों की तरबियत का भी तो एक टाइम होता है ना। जी। जब बच्चे छोटे होते हैं उनको तरबियत की उस वक़्त ज़रूरत होती है
होती है, जब बच्चे टीनेज हो जाते हैं आप एकदम से उस पे हुक्म चलाना शुरू कर देते हैं, तो वो तो कभी भी आपकी बात नहीं मानेगा, क्योंकि वो तो बचपन से जो जो चीज़ है वो बेचारा अकेला बर्दाश्त करता आया है, तो जब एक वो इस एज पर आ गया तो क्यों आपकी बात मानेगा? तो वालिदैन जी। को ज़्यादा ज़िम्मेदारी होती है कि अपने बच्चों की तरफ ज़रा तवज्जो करें। तो जब आप अपने बच्चे पे तवज्जो देंगे तो ज़ाहिर-सी बात है बच्चा आपसे अपनी हर बात शेयर भी करेगा और आपको सही आप सही से उसको गाइड भी कर सकते हैं। तो माशी सिचुएशन जो भी हो, लेकिन अपने बच्चों की तरबियत पर हम सबको ही नज़रसानी करनी चाहिए, और जो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, इतने सारे बेचारे टीनेज बच्चे हैं जो कि उनको कोई बताने वाला नहीं है चीज़ों के लिए। कुछ वो अगर चाहते भी हैं तो उनकी कोई सुनने वाला नहीं है, तो वो किसको बताएँ, किसको सुनाएँ? तो इसी वजह से जो है वो ये सारी सिचुएशन यहाँ पे बन रही है। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल कोई सोशल एक्टिविटी ना करें और पुराने 1901 के ज़माने में आप चले जाएँ, ऐसा नहीं हो सकता। ज़ाहिर-सी बात है ज़िंदगी ज़माना तब्दील होता है वक़्त के साथ, और इंसान उसी ज़माने में साँस लेता है, उसी में जीता है, लेकिन अपने टाइम को बैलेंस करना, ये तो ज़रूर आना चाहिए, सीखना चाहिए, देखना चाहिए। तो पेरेंट्स को अपने आप को दुरुस्त करने की ज़्यादा ज़रूरत है, तो फिर बच्चे भी खुद ब खुद दुरुस्त होंगे और माजरा भी जो है वो सही तरफ सही जाएगा। तरी तो अच्छा, तो ये कनाडा में जो रियल एस्टेट की मार्केट में हलचल मची, तो इस सिलसिले में थोड़ी-सी रोशनी डालेंगी या इन्फॉर्मेशन है आपके पास या नहीं है इस सिलसिले में? नहीं, मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि यार ये रियल एस्टेट का जो पूरा ये सेटअप चल रहा है, मेरी समझ से तो बाहर है, क्योंकि जब आप कुछ पढ़ रहे होते हैं या आपको कोई इन्फॉर्मेशन, आप किसी भी रियल एस्टेट की किसी चीज़ पे किसी से मशवरा भी लेने की कोशिश करें, तो हर बंदा आपको एक नई बात बता रहा होता है, और कौन सी बात जी। सही होती है, वो मेरी समझ से तो और आपने मुझे समझ देखा में कि नहीं आती। 2022 में कितने लोगों ने रियल एस्टेट का लाइसेंस लेके तो खड़े हो गए और उनको पता जी, कुछ जी, भी जी, नहीं और है। बहुत सारे लोगों और ने आपको बहुत देखिए कि कुछ नहीं पता, अली बे पे कुछ नहीं पता रियल एस्टेट की कहानी की, स्टोरी की, पर उनके पास रियल एस्टेट का लाइसेंस है और रियल वो एस्टेट कहते हैं का कि जी लाइसेंस हम। भी है, ना सिर्फ है जी। बल्कि बहुत सारे लोगों को उन्होंने उल्टे-सीधे घर भी दिला दिए बेचारों को। अगर जी। मेरी दोस्त ने एक घर लिया और उन्होंने उस वक़्त कुछ भी नहीं बताया, ये भी नहीं बताया कि उसकी मंथली कोई फीस भी पे करनी है, और वो उनको कुछ कुछ पता भी नहीं नहीं था। बताते, लाइसेंस तो ले लेते हैं, उन्होंने ले ऑनलाइन लिया काम शुरू ज़मीना। कर देते हैं, खट-खट करके जी, लिस्टिंग आती है, और लिस्टिंग अलग आती से है, अब उनको सिस्टम में मंथली बैठते के हैं। जी। $1000 अलग से पे करने पड़ रहे हैं, तो वो तो इतनी मुश्किल का शिकार हो गई, तो वो जी। यही बुरा-भला कह रही थी कि हम जो है वो क्यों चले गए इनके पास, हमें किसने रिकमेंडेड किया और हम चले गए फेसबुक पे देखकर। तो खुदारा फेसबुक पे देखकर लोगों के पास मत रवाना होते, जो लोग सही से अपना प्रोफेशनली काम कर रहे हैं जी। उनसे कांटेक्ट करना चाहिए। और खुद आपके पास भी कुछ लोग शो करते हैं, वो बहुत, मैंने देखा उनका शो बहुत अच्छे तरीके से इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, तो लोगों को किसी ऑथेंटिक बंदे के पास जाए, वरना तो उसको इतनी जिनका मुश्किल हो गई नाम उनको। है, जो इसका जी, जी, एक्सपीरियंस रखते हैं, तो उनको देखें, उनके पास जाएँ, उनसे आप बिल्कुल। इन्फॉर्मेशन लें, तो शायद आप सही होंगे। आपने बहुत अच्छी बात की कि आपने कहा क्योंकि कि वो मेरी इतनी दोस्त मुश्किल ने। का जी। शिकार हो गई सभी ना, ज़ाहिर है उन्होंने अपना सारा कैलकुलेशन करा कि भाई हमें किस तरह से पेमेंट करनी है, तो वो एक अलग से उनको $1000 की पेमेंट उनको एक अलग से करनी है, तो वो अंदाजा इतनी लगाएँ। परेशान है अब वो। उनको पता ही और नहीं वो होगा। कहते आप ये जी, देखिए, जी, जब जिसको दिला रहे लिया होते था हैं ना। ना, जब जी, दिला रहे होते हैं कोई प्रॉपर्टी रियल एस्टेट वाले, जिनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, वो कुछ भी नहीं बताते, सिर्फ चाहते हैं क्लाइंट को बस किसी तरह जो है ना हम कन्विंस कर उन्होंने लें उसको और कितना क्लाइंट अच्छी को दे खिलाफत दें। दिखाई समीना, कि वो बेचारी उनके खिलाफ पे ही उन्होंने कहा कि ये तो इतने अच्छे हैं और इतना हमारा ख्याल कर रहे हैं, उन्होंने कुछ ध्यान से उन्होंने पेपर्स भी साइन क्या किए, और उसकी वजह से ये हुआ कि अब वो एक मुश्किल में फंस गए हैं। वो कह रहे हैं कि भाई इससे हमारा क्या ताल्लुक, हमने तो आपको सब कुछ बता ही दिया था, आपने पेपर्स नहीं पढ़े थे। अब वो कह रही है भाई पेपर्स में अगर था तो आप हमें बता भी तो सकते थे। तो अभी उनकी आपस में बैटल रही है, लेकिन अब वो क्योंकि सेल आउट कर चुके हैं उनको, तो अब ये सारी जो भी इनकी फीस वगैरह का चक्कर है उनको खुद पे ही करना पड़ेगा। वो तो उससे अपना हाथ उन्होंने हटा लिया। तो ये बहुत अच्छी आपने ये टॉपिक रखा है। इतने सारे लोग ये ऐसे मैंने होंगे जिनके टॉपिक साथ इसलिए इस किस्म रखा के कि फ्रॉड हो इसमें रहे हैं। बहुत सारी चीजें आ रही थी कि रियल एस्टेट की तो हलचल मार्केट में मची हुई है और आपस में जी, जी, जिंदगियों में भी तो हलचल मची हुई है, जो घरेलू बिल्कुल, जो कि लाइव है। तो मैंने इस वजह से इन सब चीजों को एक साथ जोड़ने की कोशिश की कि बिल्कुल आप सही कहा आम आपने जिंदगी समीना। की हलचल मैं जो है आपको उसको भी एप्रिशिएट मेंशन करती करें। हूँ। जी। जी, जी, आपको मैं रियली एप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि देखिए आप कम्युनिटी के हमारे इतने मसले मसाइल है, और अफ़सोस की बात ये समीना कि जो लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं, वो हमारी अपनी कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, और वो फिर भी अपने ही लोगों का भी ख्याल नहीं कर रहे हैं। तो ये कितनी गलत बात है। अब आप धोखा देने पर तुल रहे हैं, वो भी अपने ही लोगों को। अब जो लोग नए यहाँ पर आए, उनको यहाँ का सिस्टम समझने में थोड़ा टाइम लगता है। टाइम तो उनको लगता भी है। 1 साल ही हुआ है यहाँ जी। पर आए हुए, और उन्होंने और इस आप बात को देखें, 1 समझते हैं। साल हुआ है जब लोग नए-नए आते हैं, तो लोग जो बेचारे वहाँ से मेहनत करके अपने पैसा लाते हैं, तो वो चाहते हैं कि सही जगह पे हम जी, इन्वेस्ट कर दें। उस पे तो इन्वेस्ट यहाँ करना पे जो चाहते हैं। लोग मशवरा देते हैं, वो गलत मशवरा देते एग्ज़ैक्टली, हैं कि आप यहाँ पे बिल्कुल। इन्वेस्ट कर दें, यहाँ पे लगा दें पैसा। वो बेचारे इसी तरह की कोशिश में लग के लगा देते हैं और उसके बाद जब वही तो। उनका ज़ाहिर है उनके पास तो अभी इनकम ही नहीं अब है, वो समझ बेचारी लें। रो रही थी, वो वो कह रही कि मेरी देखो सिस्टम। सारे हमारी जो इन्वेस्टमेंट थी वो सारी हमने यहाँ पर लगा दी, और हमारे तो पैसे अब हमारे पास हाथ में भी नहीं रहे, और हम जो है एक तो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी दिलवा दी उनको जिसकी उनको जरूरत भी नहीं थी। उन्होंने भी शौक में ले ली। अब वो उनकी हलक की हड्डी बन गई प्रॉपर्टी भी, और वो लाज़मी बात है, शदीद आप सोचे ना परेशान कि है। इंश्योरेंस भी अब वो देनी 6 है महीने से उनको। पेमेंट वो कर रही है, उनको शदीद परेशानी का
शिकार हैं और वो बुरा भला कह रही होती हैं, लेकिन कोई इसका अब क्या सोल्यूशन वो निकलेगा उनका। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि इस किस्म के स्कैम्स का शिकार हो रहे हैं, और वो फेसबुक से उन्होंने किसी किसी को देख करके उससे राब्ता किया, कुछ लोगों ने उनको रिकमेंड किया कि हाँ आप जाएं, देखिए, और ये आपको नुकसान जाएं। आते हैं सोशल मीडिया के, जितने फायदे उतने नुकसान। आपने बहुत अच्छी हाँ, बात की है, ये बहुत उन्होंने कुछ जबरदस्त जानने वाक्य है। वालों से कमेंट करवाए थे कि उन्होंने बहुत अच्छी सेल की है, ऐसा है वैसा है। उन्हें कमेंट्स पढ़ के उनको ऐसा लगा कि ये शायद बहुत अच्छे हैं, और हमारे साथ इतना अच्छा उन्होंने हमसे अखलाक से बात की, ये किया वो किया, और उनकी बातों में ऐसा फंसी कि उनके सारे पैसे जो है वो जाकर के एक गलत जगह इन्वेस्ट कर दिए उन्होंने, जो कि उनको एक हाथी पालने के बराबर हो गया, क्योंकि उनके रेंज से बाहर जा रहा है सब कुछ। आजकल तो इंटरेस्ट रेट भी हाई हो रहा है, तो वो बस बहुत परेशानी का शिकार है। तो ये वाकई में रियल एस्टेट का चक्कर यही चल रहा है, क्योंकि बताते कुछ हैं, जब तक आप खुद से पेपर्स को अच्छी तरह से स्टडी ना करें तो किसी पेपर पे साइन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो लीगल डॉक्यूमेंट हो जाता है। उसके बाद फिर आप कैसे उससे जान छुड़ाएंगे और क्या करेंगे, उसके लिए मजीद पैसे आपको लॉयर को देने पड़ेंगे। सही। तो फिर लोगों को ये लॉयर इन्फॉर्मेशन के मिलनी जाए, चाहिए। मैं बहुत इसको आपको शुक्रिया। अप्रिशिएट करती हूँ समीना, और बहुत अच्छी लग रही हैं आप, और आपको मैं कहूँगी हैप्पी हॉलीडेज। और आप लोगों को इंशाल्लाह भी, आने वाला सबको नया देखने साल। वाले सुनने वालों को हैप्पी हॉलीडे। मैंने एडवांस में आप लोगों को न्यू ईयर की भी मुबारकबाद जी, दी जी, है आपको कि भी अच्छे तरीके बहुत-बहुत से नया अल्लाह साल ताला आपको, जी, सब देखने वालों को मुबारक हो, और अल्लाह ताला आपको और आपके चैनल को इसी तरीके से शादो-आबाद रखे और आमीन। हाफिज़ों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आमीन सुम्मा बहुत आमीन। मैं शुक्रिया बस यही समीना। कहूँगी कि अल्लाह ताला 2023 में जितने लोग आए उनके सबके ख्वाब पूरे हों, जो ख्वाब देखे उन्होंने, और आमीन। सबको बहुत सारी खुशियाँ मिलें अपनी फैमिली के साथ, जो टूटे हुए रिश्ते हैं वो भी जुड़ जाएँ। मेरी और मेरे चैनल की भी सब दुआएँ आप लोग के साथ हैं कि लोग हँसी-खुशी ज़िंदगी गुज़ारें, पुरसुकून ज़िंदगी में वापस आएँ। ये तो हम मसले-मसाइल पे तो बात करते ही रहते हैं। ये तो शो है ताकि आप लोगों के, हम इस तरह के मैसेज देना चाहते हैं जिससे थोड़ी-सी आपकी ज़िंदगी में खुशी के रंग बिखेर सकें। तो ये बहुत ख्याल रखिएगा अपना, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूसडे फिर आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।